नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 10 की सेकंड चैप्टर, फिजिक्स की सेकंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्या है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आप इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? तो हम सबसे अच्छी चीजें जानते थे कि जब प्रकाश की एक कोई भी परावर्तक सतह ले लेते हैं, एक समतल सतह होती है जिसमें कोई भी प्रकाश की किरणें अगर इसे टकराई तो टकरा करके पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। ये यानी किसी भी परावर्तक सतह पर कोई भी प्रकाश की किरणें अगर पड़ती थी तो वह टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहा करते थे। क्या है ना कि कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु अगर हम ले लें तो उस वस्तु पर प्रकाश की किरणें जब टकराती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अपवर्तन में कुछ इसका अपोजिट है। ठीक है, जैसे बोले प्रकाश में, परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से आपतित होती थी, एक सतह पर पकड़ पड़ती थी और टकरा करके पुनः जिस मीडियम से आई उसी मीडियम में वापस चली जाया करती थी। लेकिन असल में अपवर्तन में ऐसा नहीं है। अपवर्तन में कहता है, ये अपवर्तन है क्या, ध्यान से समझिएगा। कोई भी प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आती है तो एक माध्यम से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। अब ये माध्यम क्या होता है? माध्यम क्या है? यह पारदर्शी होता है। ठीक है, क्या है, एक माध्यम से दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाता है। वहां पे होता था वो माध्यम नहीं होता था, इससे दोनों एक ही मीडियम में होते थे। जैसे कि मान लीजिए यह कोई वस्तु, यही बोर्ड मान लेते हैं, यह एक वस्तु है, प्रकाश की किरणें टकराई, टकरा करके पूरे इसी माध्यम में वापस लौट जाती, किसी दूसरे माध्यम में एंटर नहीं करती। माध्यम का मतलब क्या हो गया? एक कोई दूसरा मीडियम है। जैसे मान लीजिए एक हवा है, दूसरा पानी है, तो हवा एक अलग माध्यम हो गया, पानी एक अलग माध्यम हो गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये है प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ पे दो माध्यमों की चर्चा की गई है, तो माध्यम हम आगे बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है, पहले ध्यान से समझिएगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने वास्तविक पथ से क्या होती है? विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यह इस रास्ते में जा रही है, तो यह अचानक से जैसे ही इसका सेकेंड मीडियम टर्म होता है तो इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन नहीं, वो पास क्या होती है? मुड़ जाती है, अपने पथ से रास्ता बदल लेती है, रास्ता बदल लेती है। तो जब रास्ता बदल लेती है तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी आपको हमने कहा था कि माध्यम क्या होता है। माध्यम क्या है कि ऐसा मीडियम जिसमें किसी एक मीडियम का डेंसिटी ज्यादा होता है, दूसरे मीडियम की डेंसिटी कम होती है। वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर अपेक्षाकृत किसी की घनत्व, किसका घनत्व, जिस माध्यम का घनत्व अधिक हो जाता है वो हो गया डेंसर मीडियम, जिसको कि हम लोग सघन माध्यम कहते हैं। और जिसका अपेक्षाकृत घनत्व कम होता है उसे हम विरल माध्यम बोलते हैं, जिसे हम पहला या दूसरा माध्यम के माध्यम से डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिएगा, ये है हमारा अपवर्तक सतह। यह क्या है? अपवर्तक सतह। यह एक ऐसा सतह है जो पारदर्शी होता है। यह एक मीडियम है, इसके ऊपर यानी इस सतह के ऊपरी वाला हिस्सा जो है वह हमारा पहला माध्यम है, और यह पहला माध्यम क्या है? हवा है, जिसे हम विरल माध्यम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कहेंगे सर हवा है तो किसकी अपेक्षा हमने ली है? तो दूसरे माध्यम की अपेक्षा। तो दूसरा माध्यम में क्या लिए हैं? तो हमने पानी लिया है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हवा जो होता है पानी से इसका घनत्व कम होता है, लेकिन पानी का घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। इसलिए पानी क्या है? एक सघन माध्यम है ना, एक डेंसर मीडियम है। अब ध्यान दीजिएगा, यह अपवर्तक सतह है। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती है, कहाँ पे? अपवर्तक सतह पे, तो टकराई और टकरा करके क्या पुनः उसी माध्यम में लौटेगी? जी नहीं, यह पारदर्शी है तो ये पार जाएगी, आर पार जाएगी। तो ये पार तो हो जाती है, तो इसको जाना चाहिए था सीधे डॉटेड लाइन में, लेकिन सीधे नहीं जाती है। यह क्या होता है? अपना रास्ता से तनी भटक जाती है ना। कहते हैं ना कि कोई भी इंसान हो अगर सीधे रास्ते में जा रहा हो, है ना, अगर उसको कोई ठोकर मिल जाए सामने में तो क्या रहता है? रास्ता बदल लेता है। तो सेम कंडीशन ये भी करता है। जैसे यहां से ये रास्ते में आ रहा था, सामने इसको एक क्या दिख गया? ठोकर दिख गया। ठीक है, और जैसे ठोकर दिखता है इसको सीधे जाना चाहिए था, इसने क्या करता? अपना रास्ता भी बदल लेता है। ठीक है, यह रास्ता अपना क्या कर लिया? चेंज कर लिया। जब रास्ता अपना चेंज कर लेता है तो यह पुराने वाले रास्ते से क्या होता है? बिल्कुल ही अलग होता है। इसी को बोलते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं? अपवर्तित किरण। और प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर ये इधर ही क्यों आई? ये इधर भी तो जा सकती है। हाँ जी, ये पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे वहां पर कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह किस तरफ मुड़ेगी। इधर ही क्यों मुड़ी? उधर भी तो मुड़ सकती थी। हाँ,
जब माध्यम यानी कि विरल माध्यम से कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यहाँ पर याद है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक हमने अभिलंब खींचा हुआ है, परावर्तन में आप अभिलंब पढ़ चुके हैं, है ना। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। तो याद रखिएगा कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित होती है तो वह अभिलंब से नजदीक मुड़ती है, दूर नहीं भागती। तो अभिलंब नजदीक, अब ये भाई मान लीजिए इसको अगर डॉटेड लाइन से हम सीधे लेके जाते तो इससे अभिलंब नजदीक इधर से पड़ता है कि उधर ले जाने पर पड़ता है, तो इधर पड़ता, इसीलिए ये लाइनें इधर झुक गई। कोई दिक्कत? अगर वह अभिलंब से दूर भागती तो यहाँ पे नहीं बल्कि इधर होती। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कोई परेशानी? आइएगा, अब आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि आपतित किरण क्या होती है, अपवर्तित किरण क्या होती है। आप वहां पे एक चीज पढ़े, कहाँ पे? परावर्तन में। प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जब पढ़ रहे थे तो प्रकाश की परावर्तक सतह पर जो किरणें पड़ती थी वो क्या होती थी? आपतित किरण। यहाँ पे परावर्तक सतह नहीं होगा, अपवर्तक सतह होगा। और उस अपवर्तक सतह पर जो किरणें पड़ती है उस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, है ना। और इस जिस बिंदु पर पड़ती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, और इस बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, और इससे टकरा करके, है ना, पार हो जाने वाली विस्थापित किरण को, या फिर हम बोल सकते हैं अपने वास्तविक पथ से विचलित हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। कोई परेशानी? चलिएगा, अब क्या है, हमने अभी अभी बताया आपको माध्यम के बारे में कि एक माध्यम, दो माध्यम होता है, एक को विरल माध्यम बोलते हैं, दूसरे को सघन बोलते हैं। विरल किसे कहते हैं, सघन माध्यम किसे कहते हैं? वह माध्यम जिसका घनत्व क्या होता है? अपेक्षाकृत कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विरल माध्यम कहते हैं। और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो सघन माध्यम होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो ये हवा और पानी। हवा क्या है? हवा का डेंसिटी कम है, हवा की डेंसिटी कम होने के कारण यह किस प्रकार का माध्यम है? विरल माध्यम है। और इसकी डेंसिटी ज्यादा होने के कारण यह किस प्रकार का माध्यम है? सघन माध्यम है। कोई परेशानी? ध्यान दीजिएगा। अगली बारी आती है कि जिस एक पॉइंट्स है, ठीक है, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व ज्यादा होता है उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होती है। जैसे मान लीजिए अभी अगर हम बोलें कि अंधेरा कमरा है, उसमें टॉर्च की लाइट जलानी है, तो टॉर्च की लाइट जलाएंगे तो उसमें अभी हवा माध्यम है, हवा माध्यम में प्रकाश की चाल बहुत तेज गति से होती है, लेकिन यही टॉर्च की लाइट अगर हम पानी में जलाने बोले तो उसकी स्पीड घट जाती है। ठीक है, यानी प्रकाश की जो चाल होगी वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होगी, है ना। पानी में कुछ और होगी, है ना, हवा में कुछ और होगी, कांच में कुछ और होगी। इसी प्रकार से अलग अलग माध्यम में कोहरा जैसे होता है, देखते होंगे आप लोग कि बाइक अगर चला रहे हैं या फिर बड़ी गाड़ी आ रही है तो बड़ी गाड़ी आने के क्रम में जब कुहासा ज्यादा माध्यम में रहता है तो प्रकाश की लाइट हम कितना भी तेज क्यों ना करते हैं वो ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन यही तो है, क्योंकि वह ज्यादा डेंसर है, वह माध्यम क्या है? काफी सघन है। लेकिन वही ब्लैंक रोड में देखिए जब कुहासा ना हो, पूरा फ्रेश मौसम हो, साफ होती है, तो उस टाइम क्या होता है ना, काफी लाइट जब जलाएंगे तो काफी दूर तक रोशनी जाती है। क्यों? क्योंकि वह एक माध्यम क्या है? विरल माध्यम है, उसमें क्या है? डेंसिटी कम होती है। कोई परेशानी? आइएगा, हमने क्या कहा? अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? बिल्कुल अलग अलग ही होती है। ठीक है, एक चीज इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो वीवीआई होता है, जैसे निर्वात में, है ना। अगर बोला जाए निर्वात मतलब क्या होता है? शून्य। शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा, शून्य में अर्थात निर्वात में जहां पे हवा भी ना हो, है ना, उसकी जो उसमें प्रकाश की चाल जो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, अगर हम इसको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो याद रखिएगा ये 8 दे देने का मतलब आप समझिएगा कि सर आप तो बताएं लाख में, यहाँ दे दिया मीटर पर 8 पावर दे दिया। अब एक मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ 3 लाख जो है ना ये किलोमीटर पर सेकेंड में हमने लिया है, इसको बदल के दे दिया वहां क्या पे? मीटर पर सेकेंड में। अरे लाख में 5 जीरो होता है, 3 जीरो और बढ़ जाएगा, तो कितना जीरो हुआ? 8 जीरो, है कि नहीं? तो 3 पर 8 जीरो है कि नहीं है? ये मीटर पर सेकेंड में हो गया, ये किलोमीटर पर सेकेंड में था। कोई परेशानी? तो यहाँ पे कभी कभी दोनों में से कोई एक, ज्यादातर यही पूछता है, लेकिन कभी कभी ये भी देते तो घबराना नहीं है। अगला है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पर पानी में प्रकाश की चाल होती है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये था निर्वात में, ये क्या है? पानी में। अब बारी आती है कांच में। कांच में प्रकाश की जो चाल होती है वो 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्या है? एक क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, यह भी प्रकाश के अपवर्तन घटना का ही कारण है ना। और दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से बन सकता है कि पानी में रखी हुई छड़ी हमें मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है, क्यों? आप ध्यान से देखिएगा, घर में खाना बनाते हैं ना, या मान लीजिए कोई बड़ा सा बर्तन है उसमें पानी गर्म करना है
है ना, या फिर वो एक लोहिया जो होता है जिसमें हम लोग सब्जी बनाते हैं, उसमें पानी दे दीजिएगा, वो छोलनी है ना, उसको डाल के छोड़ दीजिएगा, तो देखिएगा आपको दिखेगा कि जो छोलनी हमने डाला हुआ है ना वो कैसा दिखाई पड़ेगा, बिल्कुल टेढ़ा। जैसे मान लीजिए यही है छोलनी, इसको है ना कढ़ाई में डालें, कढ़ाई में जैसे डालेंगे ना तो वो कैसे दिखाई पड़ेगा, हमको इस प्रकार का प्रतीत दिखाई पड़ेगा, है ना, इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, सर हमने डाला सीधा लेकिन दिख रहा है टेढ़ा, ऐसा क्यों? वही चीज तो जानना है। यह किसके कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब ये प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, कैसे होता है सर, ये तो हम समझ ही नहीं पाए। आप तो यहाँ एक चीज बताएं कि प्रकाश की किरण ऊपर से आई, टकराई, यहाँ तो अभिलंब की तरफ इधर मुड़ गई थी, तो टेढ़ी हमको ऐसे दिखाई देना चाहिए, ऐसे दिखना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसे दिखता है, सीधा तो दिखती नहीं है, ऐसे दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पानी में रखा हुआ सिक्का जो नीचे रखा होता है वो कहाँ दिखाई पड़ता है? अपने वास्तविक स्थान से ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों पड़ता है? आप उतना छोड़िए, होटल गए ना जी, है ना, होटल में जाइएगा, जब रसगुल्ला खाते हैं ना तो रसगुल्ला एक देखिएगा बड़ा सा रस से भरा बर्तन होता है जिसमें रसगुल्ला डूबा हुआ होता है। तो आप जब देखिएगा ना, कभी कभी गौर से ध्यान से देखिएगा, तो रसगुल्ला जब उसमें भरा होता है तो वहां पे जो रस में रहेगा तो बड़ा बड़ा रसगुल्ला दिखेगा, और जैसे रस से बाहर निकालेगा ना तो आपके प्लेट में जैसे डालेगा तो वो छोटा छोटा हो जाता है। क्यों? अब आप कहेंगे सर उसमें रस भर गया इसीलिए। जी नहीं, रस भर गया वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन जैसे उसको पानी में रखेंगे तो पानी में रखने के बाद वो रसगुल्ला हमको ज्यादा बड़ा दिखने लगता है। यानी कि रसगुल्ला होना चाहिए जितना नीचे होता है उतना नीचे, उससे ज्यादा ऊपर हमको दिखाई पड़ता है। वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। इसलिए याद रखिएगा, मिठाई वाला जो दुकानदार होता है कभी भी रसगुल्ला को अलग करके नहीं रखता है, उसको पानी में डुबा के, मतलब वो क्या बोलते हैं, चाशनी में वो डुबा के छोड़ दिया जाता है, ताकि रसगुल्ला ग्राहक को कैसा दिखे, बड़ा बड़ा दिखे, लेकिन जब उसके प्लेट में जाए तो क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ऐसा नहीं है कि चाशनी में डाले तो फूल के ज्यादा बड़ा हो जाता है, वो तो ज्यादा बड़ा होता है, जितना होने का उतना ही होगा, लेकिन जब उसको पानी में रखा जाएगा तो वो वास्तविक स्थान से ऊपर दिखाई पड़ता है, यानी वो ज्यादा बड़ा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, इसी वजह से जितना भी मिठाई दुकानदार वाला होता है सब क्या रखता है, बड़ा सा एक बर्तन रखेगा चौड़ा सा, उसमें सारा रसगुल्ला को डुबा के रख देता है। क्यों? ताकि वह रसगुल्ला ग्राहक को बड़ा बड़ा दिखे, यानी आपके आंख के साथ धोखा किया जा रहा है ना। यही एक प्रकाशीय भ्रम होता है, आपके मन में भ्रम हुआ, ओह रसगुल्ला तो बहुत बड़ा बड़ा है ना। चलिएगा, तो वो भी किस प्रकार की घटना है, प्रकाश अपवर्तन की ही घटना है, और उसी के कारण हमें रसगुल्ला कैसा दिखाई पड़ता है, बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। जैसे सिक्का में भी यही घटना होती है, एक बाल्टी लीजिएगा, पानी भर के उसमें वो सिक्का डाल दीजिएगा, देखिएगा वो सिक्का आपको ऊपर भी दिखाई पड़ेगा और वो थोड़ा साइज में बड़ा भी दिखाई पड़ेगा। अब क्यों दिखाई देगा समझिएगा, यह भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। अब क्या है ना कि चूंकि पानी जो होता है वह एक सघन माध्यम है, यानी डेंसर मीडियम होता है, और जो उसके ऊपर की हवा होती है, यानी कि देखिएगा ये मान लीजिए बाल्टी है, ठीक है, ये क्या है, बाल्टी है, इसमें यहाँ पानी भरा हुआ है, इधर क्या है, पानी भरा हुआ है, यहाँ पर जमीन में सिक्का है, ठीक है, यहाँ पे सिक्का है, यह पानी है, तो पानी क्या काम करता है, डेंसर मीडियम का काम करता है। पानी किस काम करता है, सघन माध्यम का काम करता है। और ये ऊपर में क्या है, हवा, हवा किस माध्यम का काम करता है, विरल माध्यम का काम करता है। यानी ये बाल्टी में नीचे पानी जो है ये सघन माध्यम का काम करती है, और हवा क्या है, विरल माध्यम का काम करती है। अब ध्यान से देखिएगा, अब प्रकाश की किरणें तो अंदर आएंगी, बिल्कुल आई टकराई यहाँ पे, है ना, किससे, पानी के सतह से टकराई, भीतर गई कहाँ, सिक्का के पास, सिक्का से बोला हाय ना, कैसे हैं आप जैसे ही इनसे बोला, इसने बोला मैं ठीक हूँ, तो बोला ठीक है आप रिप्लाई दीजिए। तो जैसे ही सिक्का रिप्लाई देता है तो यहां से प्रकाश की किरणें चली, है ना, कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, तो चली। अब याद रखिएगा, प्रकाश की किरणें सघन से किसमें जा रही है, विरल माध्यम में। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो हम अभी बताए हैं कि जब विरल से सघन में आए तो अभिलंब के नजदीक मुड़ती है, और जब सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर भागेगी। तो सर एक बात बताइए, तो आपतित किरण इस बार इधर से न जा रही है? जी बिल्कुल, मान लेते हैं यह अभिलंब है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यह अभिलंब है आपका, यह क्या है, अभिलंब है। अब इस भाई साहब को जाना चाहिए था सीधे जाना चाहिए था, तो जाएगा सीधे? नहीं जाएगा, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन का रूल्स कहता है कि बाबू जब आप सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेंगे तो आप क्या होगा ना, कि बबुआ को देख के डर जाएंगे, और डरने के बाद आपको जाना चाहिए था जिस दिशा में, उससे और दूरे भागेंगे, सटने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बच्चा ये यहाँ से निकला, बबुआ टेढ़ हो जाता है, क्या हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है।
ये गया तो अभिलंब यहाँ ना है, ये अभिलंबवा को देखते दूर भाग गया, और जैसे दूर भागा यहाँ पे हमारे आंख होते हैं, मतलब नेत्र होते हैं। हम नेत्र से एकदम ध्यान लगैले हैं केने है, अब आंख पर पड़ी, यही प्रकाश की किरण को अगर हम पीछे की तरफ बढ़ा दिया जाए तो यही जो सिक्का नीचे है ना तली में था, यही उठा हुआ हमको तनी ऊपरवा में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो कौन देख रहा है? हमारी आंख देख रहा है। तो क्या यह वास्तविक सिक्का है? नहीं, वास्तविक सिक्का नहीं है, यह काल्पनिक सिक्का है। वास्तविक सिक्का तो यहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं, इस सिक्का को देखना चाह रहे हैं, लेकिन दिख रहा है इस सिक्का का इमेज। अगर हम चाहेंगे तब तो सोचेंगे यहाँ पर सिक्का, हाथ से उठा लेते हैं तो पता चलेगा हाथ में कुछ नहीं आया है ना, सिक्का नीचे रखल है। जब सिक्का नीचे ही रखा रह जाता है तो हमें यह क्या हुआ, आंख को धोखा न खा गया जी। आंखें भी कभी कभी धोखा खा जाती है, समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिएगा। हम लोग सोचते हैं, कहते हैं ना कि नहीं आंखें धोखा नहीं खा सकती, लेकिन क्या होता है कभी कभी आंखें भी धोखा खा जाती है। तो वही बात यहाँ पर है, देखिए आंखें धोखा खा रही है ना। लोग तो बात पर कहते हैं बातों में धोखा, तो नहीं, यहाँ पे आंखें भी धोखा खा रही है। जो आंख से देख रहे हैं वो हो नहीं रहा है। आंख से देखें तो सिक्का वास्तव में यहाँ है, लेकिन प्रकाशीय भ्रम के कारण सिक्का कहाँ दिखाई पड़ रहा है, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? यह सिक्का कहाँ है? अपने वास्तविक स्थान से ऊपर है ना, इसीलिए हमारे आंख को यह सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। सेम कंडीशन रसगुल्ला के साथ भी होता है। ठीक है, इसी वजह से रसगुल्ला आपका अगर नीचे है तो वह ऊपर दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यही कहानी मछलियों के साथ भी होती है। जब हम मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो मछली असल में होती यहाँ है, लेकिन दिखती हमको यहाँ है। तो हम सोचते हैं यहाँ पर है, यहीं पे हाथ डालते पकड़ने के लिए, पता चला हाथ में कुछ ही पकड़ा जाता है, मकड़ा वकड़ा पकड़ा जाता है ना। तो क्या है कि असल में यहाँ मछली नहीं होती है, यहाँ पे मछली होती है। जैसे आप हाथ डालते हैं मछली फुस से निकल जाती है इधर, समझे? तो आपके हाथ में क्या लगता है, केकड़ा वगैरह लग जाता है। आई बात समझ में? चलिएगा, इसीलिए सिक्का हमें वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। इसी तरह किसमें होती है, वो कढ़ाई में रखा हुआ जो छोलनी होता है वो भी ऐसे ही होता है। ठीक है, उसमें जो रखी हुई छड़ी होती है वो इस टाइप से रखते हैं, तो वो हमको दिखाई कैसी पड़ती है, टेढ़ी, क्योंकि प्रकाश की किरण टकराई, यहाँ टकरा करके जब सघन से विरल में जाती, एक बार तो विरल से सघन में आई है ना, वो तो प्रकाश की किरण आई। अब जब यहाँ से टकरा के इधर जाती है तो सघन से विरल में गई, जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंबवा से दूर भाग जाती है, देखते डर लग जाता है ना। ध्यान दीजिएगा, इससे देखते ही क्या होता है, डर लग जाता है। तो जब इसको देखते ही डर लग जाता है, जैसे नहीं देखते हैं आप, मान लीजिए आपके है ना घर में आपके पिताजी पूरा गर्म मूड में आए हैं, है ना, आप जान गए कि एकदम पापा पूरा एकदम मूड पूरा गुस्सैले हैं, अब बीच में कुछ आपको जरूरत पड़ी है तो डर से बोलेंगे ना, पापा देखेंगे गुस्सा में शर्ट से निकल जाओ। तो वही बात है, ये अभिलंब जब गुस्सा में रहता है तो डर से प्रकाश की किरण दूरे भाग जाती, शर्ट के नहीं रहती। कहीं गलती से आ जाए ना तो ये बबुआ अगर छोड़ेगा नहीं, समझे? और इसी के कारण यह सिक्का यहाँ नहीं दिखता है, यहाँ दिख जाता है। यही घटना मछली के साथ भी होती है, यही घटना इसमें रखी हुई छड़ी के साथ होती है, यही घटना कढ़ाई में रखी हुई छोलनी के साथ होता है, और यही घटना सेम रसगुल्ला के साथ होता है। कोई परेशानी? अगर आपको पूछे कि बताइए रसगुल्ला हमको है ना वो बड़ा क्यों दिखाई पड़ता है, जहाँ तली के अंदर होना चाहिए वो हमको थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई पड़ता है? अब तो रसगुल्ला हल्का होता है तो वो ऊपर भी में तैरने लगता है, लेकिन वो आकार में थोड़ा क्या बड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या है, मछली अगर हम वास्तविक स्थान में देखें तो मछली यहाँ होती है लेकिन दिखती यहाँ, इसलिए मछुआरा सब जो होता है ना बड़ी होशियार होता है, वो दिख रहा है यहाँ ना तो तनी आगे मारेगा भाला, या हाथ को आगे लगा के पकड़ेगा ताकि मछली आसानी से हम पकड़ सकें। यह हमारे आंखों के साथ धोखा होता है, यह एक प्रकार का प्रकाशीय भ्रम है। इसके विषय में आप 12th क्लास में और भी डिटेल में जानिएगा। यह एक प्रकार का क्या है, प्रकाशीय भ्रम होता है जो हमारे साथ घटनाएं घटती है। कोई परेशानी? समझ गए इस बात को? देखिएगा, अब इसी प्रकार से आप इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही।